हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग साउथ अमेरिका की मैपिंग जो है वो कर रहे थे, साउथ अमेरिका की मैपिंग कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो है हम लोग इसका पॉलिटिकल पार्ट देख लिया था, ठीक है। अब हम इसका आज कौन सा पार्ट देखेंगे? फिजिकल पार्ट इसकी देखेंगे, ठीक है। फिजिकल पार्ट हम जो है इसका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फिजिकल पार्ट, साउथ अमेरिका की मैपिंग का फिजिकल पार्ट देखना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले साउथ अमेरिका को अगर भूभौतिक दृष्टि से देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, मतलब कि पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका एंडीज माउंटेन रेंजेस, एंडीज माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और तीसरा कौन सा है आपका? सेंट्रल लो लैंड, सेंट्रल लो लैंड। और चौथा कौन सा है आपका? ईस्टर्न हाई लैंड या पूर्वी उच्च भूमि। अब इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम साउथ अमेरिका का मैप बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं साउथ अमेरिका का मैप, इसको कुछ इस प्रकार से आपका साउथ अमेरिका की मैपिंग, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनता है साउथ अमेरिका का मैप। अब इसमें अगर हम डिवाइड करें कि कहाँ पे आपका जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, कहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंजेस है, कहाँ पे सेंट्रल लो लैंड, कहाँ ईस्टर्न हाईलैंड है, तो उसको कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आपका पार्ट है पूरा, एक बहुत ही नैरो वे में जो चला आ रहा है ईस्टर्न साइड में साउथ अमेरिका को लगते हुए, ये कौन सा पार्ट आ जाता है आपका? ये आ जाता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला पार्ट आ जाता है। इसी तरह से दूसरा एंडीज माउंटेन रेंजेस वाला पार्ट कौन सा है? ये एंडीज माउंटेन रेंजेस वाला, इसी को लगते हुए जो पार्ट आता है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट हो गया? एंडीज माउंटेन रेंजेस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो है कौन सा पार्ट हो गया? एंडीज माउंटेन रेंजेस का पार्ट हो गया, ठीक। ये एंडीज माउंटेन रेंजेस कहाँ थे? नॉर्थ से पूरे साउथ अमेरिका में, नॉर्थ से पूरे साउथ में, साउथ अमेरिका में जो है वो फैली हुई है। फिर इसके बाद कौन सा पार्ट आता है? सेंट्रल लो लैंड वाला पार्ट आता है। सेंट्रल लो लैंड के पार्ट में कौन सा आ गया? जो भी अमेजन, जैसे यहाँ पे ओरेनाको बेसिन है, उसका जो लो लैंड का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कौन से अमेजन बेसिन है, तो उसका जो लो लैंड का पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे पराना रिवर्स और रियो ग्रांडे रिवर, पराना रिवर है और उरुग्वे रिवर है, तो ये सब का जो पार्ट है यहाँ पे आ जाता है। तो ये पूरा सेंट्रल क्या हुआ? लो लैंड का पार्ट आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा पार्ट आ जाता है? इसके बाद जो है आपका आता है ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट आता है, ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है। तो ईस्टर्न हाईलैंड में कौन सा पार्ट आता है? जो ईस्ट के साइड का पार्ट है वो पूरा ईस्टर्न हाईलैंड के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। ये इस तरह से कुछ ईस्टर्न हाईलैंड। तो इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित करके जो है हम इसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट कौन सा बताए थे? सबसे पहला पार्ट बताया गया था ईस्टर्न माउंटेन प्लेन बताया गया था। देखिए मैप में देखेंगे तो मैप में यहाँ पे आपको ईस्टर्न माउंटेन प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये कुछ इस तरह से जो है बहुत ही नैरो दिखेगा, पूरे नॉर्थ से साउथ में जो है फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ की विशेषताएं क्या है कुछ देख लिया जाए तो इसके जो है सबसे पहले तो अगर यहाँ नॉर्थ में देखा जाए, अगर इसके नॉर्थ में क्लाइमेट की बात की जाए, अगर यहाँ पे क्लाइमेट की बात की जाए नॉर्थ में, यहाँ पे सबसे नॉर्थ में, तो नॉर्दर्न मोस्ट में जो क्लाइमेट पाई जाती है वो एक तरह से उष्णार्द्र क्लाइमेट पाई जाती है। किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है? उष्णार्द्र, ठीक है, या सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे जो है पाई जाती है। फिर इसके बाद जो है नॉर्दर्न मोस्ट से सेंट्रल नॉर्थ के मध्य जो है वो के बीच जो है वो किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है? वो एक तरह से इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाई जाती है। किस टाइप की? इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि इसके बाद किस तरह की क्लाइमेट पाई जाती है, तो यहाँ तक जो है फिर क्लाइमेट पाई जाती है एक तरह से, एक तरह से यहाँ पे जो क्लाइमेट पाई जाती है वो मरुस्थलीय क्लाइमेट या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि अटाकामा डिजर्ट है, यहीं पे आपको दिख रहा होगा, अटाकामा डिजर्ट दिख रहा होगा ये यहाँ पे, ठीक है। इसको जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहाँ पे ये अटाकामा डिजर्ट आपको जो है ये दिख रहा होगा, ठीक है। अटाकामा डिजर्ट क्या है? वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे शुष्कतम, क्या है ये? दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और यहीं पे जो है एक स्थान है अरिका, ठीक है, एक स्थान क्या है? अरिका, अरिका वो ड्राइएस्ट प्लेस है कहाँ का? साउथ अमेरिका का। अरिका जो है ड्राइएस्ट यानी कि शुष्कतम स्थान है कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, ये अरिका जो है, ठीक। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आगे आते हैं तो अटाकामा जो विश्व का जो है ये तो बता ही दिए। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे नाइट्रेट का वो भी पाया जाता है, नाइट्रेट का भंडार भी पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? नाइट्रेट का
भंडार भी पाया जाता है। यहाँ पे जो है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट खदानें हैं, एक ला सरेना, ठीक है, ला सरेना। अगर आपको ये पॉलिटिकल वाला मैप दिखा है तो इसमें आपको जो है ला सरेना दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ला सरेना, ठीक है, और एंटोफगास्तो, ठीक है, 2 दिख रहे होंगे। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लौह अयस्क के लिए फेमस है। किस लिए? आयरन ओर के लिए ये दोनों क्या है, फेमस है, ठीक है। और ये दोनों जो है चिली में पाए जाते हैं, एंटोफगास्तो और ला सरेना, ठीक है। और यहीं पे जो है चुकीकामाटा, ठीक है, क्या चुकीकामाटा जो है ब्राज़ील की जो है सबसे वैसे ब्राज़ील कह रहे हैं, जो चिली की सबसे बड़ी खान जो है चुकीकामाटा भी यहाँ पे जो है वो पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है चुकीकामाटा जो कॉपर की सबसे बड़ी माइन है, कॉपर माइन जो है वो पाई जाती है यहाँ पे चुकीकामाटा में, चिली में जो है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है चिली जो है सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक भी है। ये भी आपको पता होगा कि चिली वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ये भी है चिली, ठीक है। तो चिली क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है अरिका जो है वो तो दिखाई दिया गया, ये आपको अरिका यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अरिका भी जो है कहाँ पे है, चिली में है, और ये ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है। क्या है? ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि साउथ अमेरिका का ड्राइएस्ट प्लेस है या सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे जो है फास्फेट का जो है, ये यहाँ पे एक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना है कि जिसका यहाँ पे फास्फेट का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है, ठीक है। किसका? फास्फेट का बहुत बड़ा जो है वो भंडार पाया जाता है, जिसका निक्षेप जो निक्षेप होता है वो गुआनो, ठीक है। गुआनो नाम की जो है एक चिड़िया होती है, उसके जो है बीट से, जी उसके जो है बीट से जो है ये निक्षेप जो है बनता है, ठीक है। और यहीं पे जो है आपको पता भी होगा कि हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा जो है वो बहती है, ठीक है। ये दक्षिण से एक तरह से उत्तर की ओर जो है हम्बोल्ट की जलधारा जो है वो बहती है, ठीक है। और इसे हम्बोल्ट की जो जलधारा है उसे क्या किस नाम से जानते हैं? पेरू की जलधारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पेरू करंट के नाम से भी जानते हैं। तो और यहाँ पे जो है, और इसी जो आपका कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन में ही आपको जो है ये पेरू की राजधानी लीमा भी दिखेगी और चिली की राजधानी सेंटियागो भी दिखेगी, ठीक है। दोनों जो राजधानियाँ हैं वो क्या है, कोस्टल प्लेन पे ही है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है चिली जो है यहाँ पे इसके पास, अभी फिजिकल मैप पे आते हैं इसके। देखिए, अब यहाँ पे कुछ फिजिकल मैप देखा जाए तो फिजिकल मैप पे जो है देखा जाएगा तो चिली जो है जो एंडीज पर्वत में जो स्थित है, उस पलाटा रिजर्व से जो है वो अर्जेंटीना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक उस पलाटा वो दिखेगा, पास दिखेगा अर्जेंटीना, या देखिए आपका चिली है ये यहाँ पे, ठीक। यहाँ इस वाले मैप में देखिए आप, देखिए ये आपका चिली है, ये आपका अर्जेंटीना। इन दोनों को कौन अलग करता है? इन दोनों को अलग करता है एंडीज माउंटेन रेंजेस। लेकिन इसी के बीच में एक क्या पाया जाता है, इसी के बीच में एक पास पाया जाता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? उस पलाटा पास। क्या नाम है? उस पलाटा पास, ठीक है। उस पलाटा पास, ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि जो चिली है अर्जेंटीना से किस पास से जुड़ा हुआ है, किस दर्रे से जुड़ा है, तो उस पलाटा पास से जो है ये जुड़ा हुआ है जो चिली है इससे अर्जेंटीना से, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट आ जाता है? एंडीज माउंटेन वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट आपका आ जाता है, ठीक है। एंडीज माउंटेन वाला पार्ट आपका आ जाता है। तो एंडीज माउंटेन आप देख ही रहे हैं कि ये पूरा किधर से किधर की ओर फैला है, ये पूरा नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ है, ठीक है। ये पूरा किधर से नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ है। और एंडीज को जो है नॉर्थ में, देखिए आपको यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एंडीज जो है नॉर्थ में कई श्रेणियों में बटा हुआ है, ठीक है। एंडीज जो है नॉर्थ में कई श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्डिलेरा ओरिएंटल कहते हैं, कॉर्डिलेरा एक्सीडेंटल कहते हैं, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि एंडीज का जो पूर्वी भाग है नॉर्थ में, उसे किस नाम से जानते हैं? कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। और जो पश्चिमी भाग है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंटल। बेसिकली अगर इंग्लिश में ईस्ट को क्या कहा जाता है या पूर्व के भाग को क्या कहा जाता है? ओरिएंटल कहा जाता है, ठीक है। और वेस्ट के भाग को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेंटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ पे ये बात हो गई, ठीक है। और यहीं पे जो है
कई सारे आपके जो है वो पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वोल्केनो पाए जाते हैं एंडीज माउंटेन पे, ठीक है। और सब एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोटापैक्सी, तो कोटापैक्सी, और यहाँ पे दिख रहा होगा चिम्बराजो, तो कोटापैक्सी और चिम्बराजो दोनों ही क्या है, दोनों ही इक्वाडोर में स्थित क्या है, इक्वाडोर में है, ठीक है। दोनों ही इक्वाडोर में स्थित वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। इक्वाडोर में स्थित जो है एक्टिव वोल्केनो है, क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेता है कोटापैक्सी और चिम्बराजो ये कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे, ये है आपका क्या कहते हैं, इक्वाडोर में है, ठीक है। और ये कैसे वोल्केनो है, ये जो है आपके एक तरह से एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला एक तरह से कैसी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला एक तरह से फोल्ड माउंटेन है। कैसी माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। जैसे आपका ये क्या कहते हैं, रॉकी है ना, रॉकी भी क्या है, रॉकी जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में है, वो भी कैसा है, वो भी फोल्ड माउंटेन है। और अगर बात की जाए कि हिमालय, हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, वो भी किस तरह का माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड मतलब कि हिंदी में जिसे कहते हैं क्या, वलित पर्वत है, क्या कहते हैं, वलित पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे जो है जिसका, और ये जो निर्माण है इसका, वो बेसिकली क्या है, दो प्लेटों के अभिसरण, अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस से हुआ है। एक कोकोस के, अब एक क्या है, कोकोस के अभिसरण से हुआ है, कोकोस प्लेट के, और एक जो है नाजका प्लेट के, जो है नाजका प्लेटों के जो है ये अभिसरण से जो है ये यानी कि कन्वर्जेंस से जो है ये पूरे जो माउंटेन है इसका जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आते हैं, और इसका जो है विस्तार तो पता ही थी कि ये एंडीज माउंटेन का विस्तार एक तरह से कहाँ से है, पनामा से लेकर, यहाँ पे आपका पनामा दिख रहा होगा, पनामा से लेके पूरा जो आपका ये टिएरा डेल फुएगा है, यहाँ पे आपको दिखेगा टिएरा डेल फुएगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा इसका विस्तार है एंडीज माउंटेन रेंजेस का, ठीक है। और इससे जो है कई सारी रिवर्स निकलती है, एंडीज माउंटेन रेंजेस से क्या होती है, कई सारी रिवर्स निकलती हैं। जैसे एक रिवर है मैग्डालेना, ठीक है, एक रिवर यहाँ पे आपको दिख रही होगी मैग्डालेना रिवर, ये कोलंबिया से निकलती है, ठीक है। मैग्डालेना रिवर और कोलंबिया से निकलकर जो है ये ब्राज़ील और वियतनाम के जो है होते हुए ये कोलंबिया से निकल के जो है ये गल्फ ऑफ डैरेन में जो है ये अपना जल प्रवाहित कर देती है, ठीक है। गल्फ ऑफ डैरेन में जो है ये अपना जल जो है वो प्रवाहित कर देती है, ठीक है। और इसे जो है लाइफ लाइन ऑफ कोलंबिया भी कहते हैं। जो मैग्डालेना रिवर है, मैग्डालेना रिवर को लाइन ऑफ कोलंबिया भी कहते हैं, ठीक है, ये मैग्डालेना रिवर को, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी दिख रहे होंगे कि यहाँ से कई सारी और रिवर्स निकलती हैं। जैसे अमेजन रिवर भी एंडीज माउंटेन से, पेरू में से, एंडीज माउंटेन में से ये अमेजन रिवर जो कि सबसे लंबी नदी है वो निकलती है, यहाँ से अमेजन रिवर भी निकलती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो अमेजन है वो भी यहाँ से निकलती है, ठीक है। फिर अमेजन में जो है एक मैदान पाया जाता है जिसे किस नाम से जानते हैं, अमेजन जो पूरी अपनी उपजाऊ मिट्टी से एक पूरे वन और मैदान का निर्माण करती है, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे सेल्वास के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सेल्वास के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे कि किस नाम से जानते हैं, सेल्वास के नाम से जानते हैं। अब देखिए आगे आते हैं, हम लोग जो है एंडीज माउंटेन की चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन की चीज़ों में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेरो ओजस डेल सराडो, ठीक है, सेरो ओजस डेल सराडो, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का माउंटेन है, ठीक है, वोल्केनो माउंटेन है जो कि चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। ये किसके बीच में है, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है, के बीच में है। कौन सा, ओजस डेल सराडो, ये भी किस तरह का एक है, ये भी एक तरह का ज्वालामुखी है, वोल्केनो माउंटेन है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एंडीज की सबसे ऊंची चोटी भी दिख रही होगी, या हाईएस्ट माउंटेन पीक दिख रहा होगा, एकांगुआ, ठीक है, क्या दिख रहा होगा, एकांगुआ, ठीक है, एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ जो है आपको ये दिख रही होगी, जो कि चिली में है, और ये जो है वर्ल्ड की मतलब कि हाईएस्ट पीक है, कहाँ की हाईएस्ट पीक है आपकी एंडीज माउंटेन की, ठीक है, याद रखिएगा ये बात को, ठीक। तो इस तरह से जो है आपका ये एंडीज माउंटेन का जो है ये चीज़ें जो है वो खत्म होती हैं। यहाँ पे आपको बोलिवियन प्लेटो दिख रहा होगा, एक छोटा सा बोलिवियन प्लेटो दिख रहा होगा, ये बोलिविया में है, और यहीं पे जो है बोलिविया टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है, टिन का जो है सबसे बड़ा उत्पादन करता है ये बोलिविया, ठीक है। बोलिविया में कुछ इंपॉर्टेंट नगर है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे बोलिविया, सबसे पहले बोलिविया की कैपिटल देख लीजिए। बोलिविया की कैपिटल क्या है, बोलिविया की कैपिटल है लापाज, क्या है बोलिविया की कैपिटल, लापाज। और यहीं पे एक पुटोसी, ठीक है, कौन सा, पुटोसी नाम का नगर दिख रहा होगा, जो कि फेमस है टिन उत्पादन के लिए, ठीक है। पुटोसी जो है वो फेमस किस लिए है, टिन उत्पादन के लिए। और यहाँ के जो है सेर्रो द पस्को से,
ठीक है, पोटोसी के जो है सेर्रो द पास्को से, यहाँ पे लिख देते हैं सेर्रो द पास्को, पास्को से जो है वो चांदी, चांदी मतलब सिल्वर का जो है वो उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पोटोसी से, ये बोलिविया के पोटोसी से जो है ये चांदी का उत्पादन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एंडीज माउंटेन का ये आपका पार्ट जो है, एंडीज माउंटेन वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, वो भी यहाँ पे कर लेते हैं। यहीं पे जो है बोलिविया के पास ही जो है, बोलिविया और पेरू के पास, देखिए इस वाले मैप पे आपको चल के दिखाते हैं, फिजिकल वाले मैप पे आपको चल के दिखाते हैं। ठीक है, बोलिविया और पेरू के पास जो है एक लेक पाई जाती है, जिस लेक का इन दोनों के बॉर्डर पे एक लेक पाई जाती है, जिसका क्या नाम है, लेक टिटिकाका। क्या नाम है, लेक टिटिकाका। ठीक है, लेक टिटिकाका, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेशन लेक है, मतलब कि नौगम्य लेक, नौगम्य झील है। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, लेक टिटिकाका है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेक टिटिकाका क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। ठीक है, और यहीं पे जो है आपका एक मीडियन मास भी दिख रहा होगा। मीडियन मास मतलब कि मीडियन मास क्या होता है, एक तरह से जब दो पर्वत श्रेणियां हो और उनके बीच कोई पठार टाइप का पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मीडियन मास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा मीडियन मास है, यहाँ पे एक एंडीज की एक श्रेणी ऐसे जाती है, एक श्रेणी ऐसे जाती है, और दोनों के बीच में कौन पड़ जाता है, बोलिवियन प्लेटू। तो बोलिवियन प्लेटू एक कैसा है, एक मीडियन मास की तरह जो है काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन से पार्ट पे चलते हैं, अब यहाँ पे जो है मध्यवर्ती मैदान की ओर चलते हैं। ठीक है, या सेंट्रल जो लो लैंड था, या सेंट्रल लो लैंड, या कह लें कि मध्यवर्ती मैदान जो है उसकी ओर जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखते हैं, जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, और ये जो क्या कहते हैं ब्राजीलियन सील्ड है। ठीक है, ब्राजीलियन सील्ड हो गया, और इसके जो पठारी भाग हो गए, इन सब के जो बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, इसके बीच में जो ये क्षेत्र पाया जाता है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये पूरा क्षेत्र जो है सेंट्रल लोलैंड है। और इसमें जो है कई तरह के जो है मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कई तरह के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पंपास दिख रहा होगा। ठीक है, पंपास ये कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, ये किस तरह का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। ठीक है, पंपास। फिर दलदली भूमि जो है ग्रान चाको, ग्रान चाको की जो एक तरह से दलदली मार्सी लैंड है, ग्रान चाको, ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से ग्रास लैंड का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से आपको और कई सारे पार्ट दिख रहे होंगे, जैसे कंपोस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लानोस दिख रहा होगा। वेनेजुएला में जो घास का प्रदेश पाया जाता है, टेम्परेट घास का प्रदेश जो पाया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश जो पाए जाते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, लानूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी कई सारे घास के मैदान जो है पाए जाते हैं, जैसे कंपोस्ट है, सेराडोस है, कटिंगा है। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपके क्या कहते हैं घास के मैदान जो है आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो घास का जो मैदान है वो सिल्वास है। ठीक है, सिल्वास है। अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी जलवाही नदी, यहाँ पे देखिए अमेजन बेसिन आपको दिख रही होगी, ये पूरी अमेजन बेसिन जो है ये जा रही है एंडीज माउंटेन से निकलते हुए, पेरू के पास से एंडीज माउंटेन से निकलते हुए, और ये ब्राजील में जो है अपना मुहाना बनाती है। ये जो रिवर है, क्या कहते हैं, एंडीज रिवर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरा पार्ट आपका जो है ये खत्म होता है। इसी में सारे कई सारे रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे अमेजन रिवर तो बता ही दिए। अमेजन रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, अमेजन रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, जैसे एक मडीरा, एक रिवर है, कौन सी, मडीरा। ठीक है, एक रिवर कौन सी है, ठीक है, एक रिवर कौन सी है, मडीरा रिवर है। ठीक है, मडीरा अमेजन की एक कैसी सहायिका है, दाएं हाथ की सहायिका है। ठीक है, याद रखेंगे मडीरा किस हाथ की सहायिका है, दाएं हाथ, यानी कि दाएं हाथ की जो है ये सहायिका है, राइट साइड से मिलती है अमेजन को। ठीक है, फिर इसी तरह से और दूसरी रिवर है कौन सी, एक रिवर और देख लीजिए यहाँ पे, नापू रिवर है। ठीक है, नापू रिवर जो है ये अमेजन की लेफ्ट हैंड वो है, ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह से पोरस रिवर भी अमेजन की क्या है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, इसी तरह से कई सारी छोटी छोटी जो है ट्रिब्यूटरीज जो है वो पूरे अमेजन बेसिन में जो है वो मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर आपको दिख रही होगी, लेक मराकाइबो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, लेक मराकाइबो दिख रहा होगा। ठीक है, कौन सी रिवर दिख रही है, लेक मराकाइबो दिख रहा है, और यहीं पे मराकाइबो पे ही दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल। ठीक है, कौन सा वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो है कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि जो अमेजन बेसिन है यहाँ पे सबसे कुछ उस तरह से, मतलब कि जो ग्रांड चाको का मैदान है, ये आपको दिख रहा होगा, ग्रांड चाको का मैदान यहाँ पे दिख रहा होगा। ग्रांड चाको के मैदान पे जो है कठोर तने वाली जो है वो पाई जाती है, हार्डवुड पाई जाती है। ठीक है,
इसे किस नाम से जानते हैं? इसे क्यूब्रेको के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्यूब्रेको के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब कि ये एक तरह से जो कुल्हाड़ी होती है उसको भी ये क्या कर देती है? तोड़ देती है, ठीक है। या एक्स ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्स ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्रेकर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है एंडीज के जो ढाल हैं, ये देखिए एंडीज का जो इधर वाला ढाल का प्रदेश है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे ये जो है मोन्टाना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोन्टाना के नाम से जानते हैं, या इसे मोन्टाना ढाल प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पे जो मोन्टाना ढाल प्रदेश है, यहीं पे जो है बहुत ही हल्की लकड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत ही हल्की लकड़ियां पाई जाती हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे बालसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बालसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एंडीज माउंटेन का जो ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या पार्ट है? वो ईस्टर्न हाईलैंड है, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड कह लें या ब्राजीलियन हाईलैंड कह लें, ठीक है। इसको और एक नाम से जान सकते हैं, ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है। या इसे ब्राजीलियन हाईलैंड, और जो एक हाईलैंड और है नॉर्थ में है वो, ठीक है, मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? गुयाना हाईलैंड के नाम से। किस नाम से? गुयाना हाईलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये दोनों को जो है कौन बेसिन प्रस्तुत करती है? जो गुयाना हाईलैंड है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड और गुयाना हाईलैंड को कौन बेसिन प्रस्तुत करती है? अमेजन बेसिन जो है इन दोनों को पृथक करती है, ठीक है। अमेजन बेसिन दोनों को अलग करती है, ठीक है। और इन अमेजन बेसिन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये तो बता ही दिए है। और यहाँ पे सेल्वा नाम के जो है वो वन पाए जाते हैं, ठीक है। किस तरह के वन पाए जाते हैं? सेल्वा नाम के जो है यहाँ पे वन पाए जाते हैं। और अमेजन रिवर बेसिन को एक और नाम से जानते हैं। अमेजन रिवर बेसिन किससे क्या है? यहाँ पे एक तरह से पूरा इक्वेटोरियल टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, यानी कि विषुवत रेखीय जो है वो जलवायु पाई जाती है। किस टाइप की? विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही घने वन पाए जाते हैं, और लगभग पृथ्वी के 20% ऑक्सीजन का ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पृथ्वी के 20% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? इसे जो है जो लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। लंग्स, इसे किस नाम से जानते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी, या अर्थ के लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी ये संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक क्या करते हैं? अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे पूरे वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। और यहीं पे एक ट्राइब पाई जाती है, इस अमेजन बेसिन में ही एक ट्राइब पाई जाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? बोरो नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोरो नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अमेजन बेसिन का ये वाला पार्ट जो है आपको खत्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैप में देखिए आप लोग, मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा ब्राजीलियन हाईलैंड, ये वाला, ये देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड दिख रहा होगा, और यहीं पे आपको गुआना हाईलैंड दिख रहा होगा। और इन दोनों को जो रिवर अलग कर रही है उसे किस नाम से जानते हैं? अमेजन बेसिन जो है इन दोनों को जो है अलग कर रही है, ये क्या कहते हैं? ब्राजीलियन हाईलैंड को, ठीक है। ब्राजीलियन हाईलैंड को और गुआना हाईलैंड को कौन अलग करता है? ये अमेजन बेसिन जो है वो, अमेजन बेसिन जो है ये अलग कर रही है गुआना हाईलैंड और ये ब्राजीलियन हाईलैंड को, ठीक है। अब ब्राजीलियन हाईलैंड में क्या है? ब्राजीलियन हाईलैंड में जो है कई सारे पठार भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक मोटो ग्रासो का पठार दिख रहा होगा, इसको इरेज करते हैं तब सही से दिखेगा। एक यहाँ पे जो है माटो ग्रासो का पठार जो है आपको दिख रहा होगा, इसी माटो ग्रासो के पठार पे जो है, यानी कि माटो ग्रासो के प्लेटों पे जो है कई सारे जो है लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के जो है खदानें पाई जाती हैं। जो फेमस खदानें कौन कौन सी हैं? जैसे एक है इटावीरा, ठीक है, इटावीरा, ठीक है, एक इटावीरा है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है मीनास जिरास, ठीक है, मीनास जिरास। इस तरह से तो इंपॉर्टेंट क्या पाई जाती है? खदानें पाई जाती हैं। और ये जो है माटो ग्रासो न केवल लोहे के लिए बल्कि मैग्नीज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, मैग्नीज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। और उच्च भूमि के दक्षिण पूर्व भाग में, ठीक है, दक्षिण पूर्व भाग में, मतलब कि आपका ईस्टर्न साइड में, इस साइड में जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये जो पार्ट है सदर्न ईस्टर्न पार्ट में जो है, जो हाईलैंड के सदर्न ईस्टर्न पार्ट में कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील में क्या पाए जाते हैं? कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं। और उस बागान को किस नाम से जानते हैं? फजेंडा नाम से जानते हैं। एग्जाम पूछ लेता फजेंडा क्या है, तो फजेंडा क्या है? फजेंडा जो है ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको जो है जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है साओ पोल पाया जाता है। देखिए आपको मैप में दिखाते हैं, पॉलिटिकल वाले मैप में दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ एक सेंटोस दिख रहा होगा, ठीक है, और जूम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेंटोस दिख रहा होगा और साओ पोलो दिख रहा होगा, दोनों दिख रहे होंगे। तो सेंटोस, साओ पोलो का जो है समीप एक सेंटोस नाम का जो है ये नगर है, ठीक है। साओ पोलो के पास जो है सेंटोस नाम का नगर है, और इसको क्या कहते हैं? इसे कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट ऑफ द
वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं सेंटोस को, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको जो है याद कर लेंगे जो है अपने ज़रूरत के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछ भी लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, और इसके बाद जो ये उच्च भूमि है, जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, वहाँ पे कई तरह के जो है वो पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, सवाना घास की भूमि पाई जाती है, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं ब्राज़ील के जो ये भूमि है। तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसे जो है कटिंगा, ठीक है, कटिंगा दिख रहे होंगे आप, सेराटो दिख रहे होंगे आप, कैंपोस दिख रहे होंगे आप, तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड में है, ठीक है, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड में है ये जो है सवाना ग्रासलैंड है ये, ठीक है, सवाना ग्रास लैंड है, ठीक है, सब ये क्या है, सवाना ग्रासलैंड है। और यहीं पे जो है आपको एक बोरबोरेमा प्लेटो दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोरबोरेमा प्लेटो दिख रहा होगा, और यहीं से और यहीं पे जो है साउथ फ्रांसिस्को जो है रिवर भी दिख रही होगी, ये देखिए आपको ये साउथ फ्रांसिस्को रिवर भी दिख रही होगी, ठीक है, जो कि अपना जो है सल्वाडोर बे में जो है अपना मुहाना बनाती है। तो साउथ फ्रांसिस्को रिवर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, गन्ने के लिए, ठीक है, इसका जो मैदान है वो गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसी के तट के पास जो है रेसिपी और सल्वाडोर नाम के जो है नगर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस मैप पे देखें तो आपको यहाँ दो नगर दिख रहे होंगे, एक रेसिपी दिख रहा होगा, ठीक है, रेसिपी और सल्वाडोर दिख रहा होगा, ठीक है। रेसिपी और सल्वाडोर जो है दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नगर हैं, क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका के। और ये गन्ने का यहाँ पे जो भी उत्पादन होता है इन नगरों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, गन्ने को पेरा जाता है और उससे चीनी या जो भी प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है और उसका जो है बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ब्राज़ील को आपको पता ही होगा कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहीं पर जो है और यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है पेलो हारजेंटो, ठीक है, क्या है, पेलो हारजेंटो, ठीक है, पेलो हॉरिजेंटो, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, ये जो है आपका जो है स्टील एक्सपोर्ट के लिए फेमस पोर्ट है, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, स्टील एक्सपोर्ट के लिए ये फेमस पोर्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ये तो हमारा पूरा कौन सा भाग हो गया, ये हो गया आपका एक तरह से ब्राज़ीलियन हाईलैंड वाला जो है पार्ट हो गया। अब हमारा कौन सा पार्ट बचा है, गुआना हाईलैंड का पार्ट बचा है, ठीक है। हमारा अब कौन सा पार्ट बचा है, गुआना हाईलैंड का पार्ट बचा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये गुआना हाईलैंड है पूरा। इसके पूरा जो क्षेत्र है जो अमेजन रिवर के जो नॉर्थ का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गुआना हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो गुआना हाईलैंड है वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस है बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, बॉक्साइट, जो कि किसका वो है, ओर है, ये जो है एल्युमिनियम का ओर है, और इसके लिए ये क्या है, फेमस है। और ये यहाँ की जो है रोरेमा के समीप जो है यहाँ पे एक रोरेमा चोटी पाई जाती है, ठीक है। यहीं पे जो है एक जो है जोरेमा, इसको कहते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे एक जोरेमा दिख रहा होगा, रोरेमा पीक दिख रही होगी। रोरेमा पीक से ही जो है ओरिनिको की जो सहायक नदी है कायरो, ठीक है, ओरिनिको रिवर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर जा रही है, ये रोरेमा से जो है एक ट्रिब्यूटरी रिवर जा रही है कायरो। कौन सी रिवर है, कायरो, ठीक है, कायरो रिवर है। और यहीं पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है एंजल वाटरफॉल वो जो है वो बनता है, ठीक है। इस पठार में जो है कई तरह के जो ये गुआना हाईलैंड है इसमें कई तरह के नगर पाए जाते हैं, जैसे वेनेजुएला हो गया आपका, ठीक है, एक जैसे क्या हो गया, वेनेजुएला हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद गुआना हो गया, क्या हो गया, गुआना हो गया। फिर इसके बाद सूरीनाम हो गया, ठीक है, सूरीनामा हो गया। फिर फ्रेंच गुआना हो गया, फ्रेंच गुआना हो गया। फ्रेंच गुआना किस लिए फेमस है, फ्रेंच गुआना एक तरह से सेटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भी फेमस है, क्योंकि ये क्या है, इक्वेटर के पास है, तो इसलिए ये जो है सेटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भी ये फेमस है, क्योंकि इक्वेटर के पास जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, और इसलिए ये स्थान क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है सेटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे आपका ये चीज़ें खत्म होती है। और वेनेजुएला के बारे में तो आप लोग एक चीज़ और जानते होंगे कि वेनेजुएला क्या है, वेनेजुएला जो है पेट्रोलियम का एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, ठीक है, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। यहाँ की जो मराकाइबो रिवर बेसिन है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी मराकाइबो, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये मराकाइबो लेक है और या मराकाइबो रिवर बेसिन भी है, ठीक है। तो ये जो मराकाइबो लेक है यहाँ पे पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ये वेनेजुएला मतलब कि एक तरह से पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। वेनेजुएला का नाम सुनते ही आपको दिमाग में क्या है, वहाँ की आर्थिक मंदी का दौर याद आ गया होगा, जब वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि लोगों के पास क्या थे, वो लेके जाते क्या कहते थे, बोरे में भर के जो है पैसा लेके जाते थे और क्या लेते थे, ब्रेड लेते थे, बटर लेते थे। तो ये स्थिति वहाँ की उत्पन्न हो गई थी। फिर वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन किया गया और जो है अपनी जो इकोनॉमी को सही किया गया, लेकिन आज भी कंडीशन वहाँ पे बुरी बनी ही हुई है। तो इस तरह से जो है हमने जो है खत्म किया, क्या कहते हैं,
ये साउथ अमेरिका की मैपिंग को, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखना हो तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गालापागोस पूछ लेता है, कभी-कभी पूछ लेता है कि गालापागोस आइलैंड कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये वेस्टर्न क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशियन में है जी। और इस पे किस देश का वो है? तो इस पे जो है इक्वाडोर का कब्जा है। इसी तरह कोकोस का पूछ सकता है, तो कोकोस पे किसका कब्जा है? ये है कोस्टा रिका का। और ये क्या कहते हैं, मालपेला पे किसका कब्जा है? ये है कोलंबिया का, ठीक है। इस तरह से जो है आपसे चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एग्जाम में बहुत छोटी-छोटी जो है चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और बाद में जो है वही चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे ये पूछ सकता है कि जुआन डी फुगा कहाँ पे है? तो ऑप्शन दे देगा अटलांटिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है, ऐसे करके। या पूछ सकता है कि जुआन डी फुगा पे किस देश का आधिपत्य है? तो चिली का आधिपत्य है, ठीक है। याद रखेंगे ये सब चीज़, छोटी-छोटी चीज़ें जो है हमको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तभी हमारा जो है एग्जाम जो है वो सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कुछ और इम्पोर्टेंट तो इसमें बचता नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ कभी भी, एक चीज़ समझना होगा कि कोई भी चीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। अगर इसमें भी अगर कुछ चीज़ें हैं, फिर देखिए अब साउथ अमेरिका की मैपिंग देखी गई। साउथ अमेरिका की मैपिंग केवल केवल इतनी ही नहीं है, अब हम एक-एक कंट्री की भी मैपिंग देख सकते हैं, ठीक है। फिर ब्राज़ील की भी मैपिंग देख सकते हैं, फिर इक्वाडोर की मैपिंग, यानी कि हर एक चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वे में है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको केवल अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है ना, हमको क्या करना है? केवल अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, अपने एग्ज़ाम को किसी तरह से निकालना है, तो चीज़ें हमें उतनी करनी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो बता ही दी गई थी कि हाँ, एक चीज़ें ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कभी-कभी पूछा जाता है कि एंडियन देश कौन से हैं, ठीक है। एंडियन एंडियन मतलब कि एंडीजियन कंट्रीज कौन-कौन सी हैं, तो ये देख लीजिए। देखिए एंडीजियन कंट्रीज कौन-कौन सी है। एक है आपका, देखिए चिली तो होगी ही, क्योंकि पूरा चिली जो है इसी में आता है, क्या कहते हैं, एंडीज में ही आता है, ठीक है। फिर पेरू भी होगा ही, फिर इक्वाडोर भी होगा ही, फिर इसके बाद कौन सा है? बोलीविया है, बोलीविया भी आपका होगा ही वो। और फिर इसके बाद जो है कौन सा है? कोलंबिया है, कोलंबिया भी आपका जो है ये एक तरह से कैसी है? ये भी एक आपका एंडीजियन कंट्री है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और कई सारी जो लेक लेक भी बता दिए आपको, माराकाइबो भी बता दिए, ठीक है। माराकाइबो लेक भी बता दिए, ये वेनेजुएला में है। टिटिकाका भी बता दिए, ठीक है। टिटिकाका भी बता दिए, ये क्या कहते हैं, पेरू और जो है बोलीविया के बीच में है। फिर पोपो लेक भी यहाँ पे जो है वो बता दिए कि पोपो लेक कहाँ है, ये भी बोलीविया में है, ठीक है। फिर गालापागोस आइलैंड भी जो है आपको बता दिए। तो सारी चीज़ें जो है मोर और लेस जो है वो एक तरह से कंप्लीट ही करवा दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सारी चीज़ जो है वो कंप्लीट होती है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू गाइस।